भीतर उन्होंने इस तरह का एक कॉरिडोर बनकर तैयार कर दिया। जो पुजारी हैं वहां पर वो सब बता रहे थे कि 1-2 घंटे के लिए भी विश्राम नहीं रहता था, बल्कि सुबह से लेकर रात तक हर समय वहां पर काम चलता रहता था और किसी को इसमें कोई आपत्ति नहीं हुई। जो शिल्पी गढ़ रहे थे उन द्वारों को जहां जो यहाँ पर लगाए गए हैं ईश्वर के लिए, वो सब कहते थे कि हम दिन में 21 से 22 घंटे काम कर रहे थे। अब ये केवल हम श्रद्धा कहें, केवल लगन कहें, आस्था कहें, क्या कहें इसे, लेकिन जो भी हो 33 महीनों में अगर ये संभव हो पाया है तो वो मिला जुला सबका एक तरह से एक समावेश है। और समावेश यहाँ पर लोगों की उस चाहत का भी दिखाई दे रहा है जो अपने प्रधानमंत्री की दरअसल एक झलक पाना चाहते हैं। और ये देखिए अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री खुद यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब वहां से उनका काफिला आगे की ओर बढ़ चुका है। ये हम दरअसल उन रंगारंग तस्वीरों को आपके सामने पेश कर रहे हैं जो बीते 2 दिन से काशी में दिखाई दे रही हैं। वहां पर लोक गीत, लोक नृत्य, जितने लोकल कलाकार हैं उनको शामिल करना, उनके जरिए ये संदेश देना कि आज का दिन कितना भव्य है, कितना विशाल है। हमारे 3 संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। कुमार अभिषेक का रुख कर लेते हैं। कुमार अभिषेक, जहां पर आप मौजूद हैं, आप तस्वीरों के जरिए हमारे दर्शकों को दिखाइए कि वहां पर क्या तैयारियां हैं आज के दिन की, क्योंकि आज का दिन सिर्फ काशी के लिए नहीं, सिर्फ पूर्वांचल के लिए नहीं, उत्तर प्रदेश के लिए भी नहीं, पूरे देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण। बिल्कुल नेहा, हम इस वक्त ललिता घाट पर मौजूद हैं और ललिता घाट वो जगह है जहां पर प्रधानमंत्री का क्रूज आकर के रुकेगा। मेरे पीछे जो आपको दृश्य है वो ललिता घाट है, यहां से कुछ 100 मीटर की दूरी पर है और प्रधानमंत्री का जो काफिला निकला है अभी वो पहुंचेगा सीधा राजघाट और राजघाट से जब क्रूज पर सवार होकर कुछ देर के बाद प्रधानमंत्री आएंगे तो इसी जगह पर उतरेंगे। यहाँ का महत्व तो इसलिए भी इस वक्त बढ़ जाता है क्योंकि जलाभिषेक का जो जल है प्रधानमंत्री यहां से लेंगे और इसके बाद ललिता घाट जो मुख्य द्वार है इस पूरे काशी कॉरिडोर का, इससे होते हुए वो बाबा विश्वनाथ के उस गर्भगृह तक पहुंचेंगे जहां बाबा विराजमान है। जी कुमार, लौटेंगे आपके पास, ऐश्वर्या के पास चलते हैं। ऐश्वर्या, आप एक बार फिर से वो तस्वीरें पहुंचाइए दर्शकों तक, वो रास्ता दिखाइए जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ने वाले हैं। ऐश्वर्या की आवाज़ हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही, लेकिन इस बीच तस्वीरें बयां कर रही कि कैसे काफिला प्रधानमंत्री का आगे की ओर बढ़ चला है। जबरदस्त सुरक्षा के इंतजाम, आप समझ सकते हैं कि आज दरअसल पूरा का पूरा काशी इस एरिया में सिमट कर आ गया है। हर कोई यहाँ पर मौजूद रहना चाहता है, इस लोकार्पण को देखना चाहता है, प्रधानमंत्री का क्या कार्यक्रम है उसका हिस्सा बनना चाहता है। ये तमाम जो भावनाएं हैं वो सिमट कर आ गई हैं काशी के लोगों में, क्योंकि ये दिन दरअसल बार बार नहीं आएगा। काशी विश्वनाथ मंदिर पहचान है इस शहर की, प्राचीनतम ये शहर। और देखिए 2 तस्वीरों के जरिए समझिए कि कैसे प्रधानमंत्री ने आज काल भैरव मंदिर के दर्शन के साथ शुरुआत की। ऐश्वर्या, अब वहां से काफिला निकल चुका है, क्या देख पा रही हैं आप? देखिए, जो आपको तस्वीरें यहाँ पे नजर आ रही हैं ये उस लोकप्रियता की है जो प्रधानमंत्री यहाँ पे वाराणसी में लोग उन्हें कितना मानते हैं। देखिए इसी ये जो आपको ये इतने सारे लोग जो आपको दिख रहे हैं, अब ये सभी लोग प्रधानमंत्री की एक झलकी का इंतजार कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने यहाँ पे रुक कर इनफैक्ट लोगों के साथ, गाड़ी से नहीं निकले लेकिन लोगों के साथ सेल्फी भी खिंचवाई। तो देखिए कितनी लोकप्रियता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। अपनी खुद की लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी वाराणसी में वो अभी हमें देखने को मिला। ये जो सफ़ेद गाड़ियों की कतार आपको दूर नजर आ रही है, प्रधानमंत्री का ही कॉन्वॉय है। रास्ता खोल दिया गया है, प्रधानमंत्री अब अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए आगे निकल चुके हैं। बट यहीं पे कुछ ही देर पहले हमने एक दृश्य देखा कैसे गाड़ी आगे जाके रुक गई। प्रधानमंत्री ने दरवाज़ा खोला और कुछ लोगों ने प्रधानमंत्री के साथ दूर से सेल्फी ली। प्रधानमंत्री जाने जाते हैं इन्हीं सब चीज़ों के लिए कि कहीं पर भी रुक के लोगों से बातचीत करने होता है प्रधानमंत्री का, वही हमें इस समय देखने को भी मिला। अब ये सभी लोग अंदर की तरफ जा रहे हैं, प्रधानमंत्री आगे के कार्यक्रम की तरफ अब प्रस्थान कर रहे हैं। बिल्कुल ऐश्वर्या, और प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी का, क्योंकि ये संसदीय क्षेत्र भी है, तो एक अलग ही जुड़ाव उनका काशी के साथ है और एक अलग खास रिश्ता है काशी की जनता का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, क्योंकि जब भी वो आते हैं लोग बेहद उत्साहित होते हैं। और आज तो एक बहुत बड़ा मौका है काशी के लिए और लोकार्पण के लिए पूरी तरह से तैयारियां कई दिनों से की जा रही थी। जैसा कि हमारी सहयोगी श्वेता सिंह भी आपको बता रही थी कि इतने कम वक्त में इस कॉरिडोर को तैयार कर लिया गया। कुमार अभिषेक का रुख कर लेते हैं। कुमार, आप जहां पर मौजूद हैं तस्वीरें भी दिखाइए और साथ साथ, क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं, आपको मौका मिला होगा लोगों से बात करने का, तो किस तरह की भावना है काशी वासियों के बीच? बिल्कुल, मेरे साथ मल्लिका इस वक्त कई लोग मौजूद हैं। मैं उनका रुख करूंगा क्योंकि कुछ देर में प्रधानमंत्री यहां पहुंचेंगे, तब आपको सीधी तस्वीरें दिखाएंगे। कई लोग हैं जो काशी के ही लोग हैं, कुछ बहुत पुराने हैं, कुछ काशी के लोग हैं। आपने काशी को कितना बदलता देखा है? क्या लग रहा है कि काशी कैसी बदली? काशी सर पूरी तरह से बदल चुकी है। जो लोग जो काशी में जो लोग रहते हैं वो तो ये समझे कि पूरी काशी बदल चुकी है, लेकिन जो बाहर से आने वाले को बहुत ज्यादा फीलिंग इसलिए नहीं आती होगी क्योंकि पता नहीं उन लोगों ने काशी देखी कि नहीं देखी होगी, लेकिन देखी है। हम लोगों ने तो जो काशी देखी है वो अब काशी नहीं रही है, काशी बिल्कुल नई हो चुकी है। कैसी काशी है ये? कैसा कॉरिडोर है? कैसा बाबा विश्वनाथ में बदलाव? बिल्कुल नया अद्भुत बदलाव है, एक तरह से जो हम लोग कभी सोचे नहीं थे कि इस तरह से भी कभी बदलाव होगा, लेकिन बहुत ही क्लासिकल बदलाव है माननीय मोदी जी की। आप भी बनारस की हैं, आपने क्या बदलता देखा है? कैसा बदलाव दिखता है आपको? बताइए, काशी में जन्म लिए हैं तो बताओ। चलिए, हमारे साथ बुजुर्ग हैं यहाँ के, खुद को पूरी काशी का बाबा कहते हैं। कितनी उम्र है आपकी? हमारी जो आप देख लीजिए कितनी उम्र है, हमारी 95 वर्ष की उम्र है और जो हम पढ़े लिखे नहीं, हम 0.0 हैं। क्यों? क्या कि काशी कितना बदला है? आपको कितना बदला? काशी रुपए में 12 आना बदला है, 4 आना नहीं बदला है, ना चौवनी बदलेगी। क्यों? काशी में इतने लफंगे हैं, इतने राक्षस हैं और राक्षसनी हैं, वो कभी काशी को बनने नहीं देंगी। क्यों? अभी तो बहुत बदलाव आया। तो सड़क बना लेने से बदलाव नहीं हो जाता साहब। बात यह है, जब तक राक्षसों का वध नहीं होगा, जब तक काशी नहीं सुधर पाएगी। तो अभी कोई बदलाव नहीं है आपके साथ? खाली रोड का हो गया है। मैं कुछ कहना चाहूँगा कि जैसे मेरा घर यहाँ पे कॉरिडोर के अंदर था और हमारे दोस्त यार और बहुत सारे लोग यहीं पे रहते थे, तो मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया कि बनारस को बना दिया और बनारस की चीजों को बहुत अच्छी कर दी। लेकिन लौटेंगे आपके पास कुमार अभिषेक। श्वेता सिंह हमारे साथ लगातार जुड़ी। श्वेता, एक वक्त ऐसा था जब पतली सी गली से होकर गुजरना पड़ता था काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए। आज इतना बड़ा कॉरिडोर बनकर तैयार है, ये किसी सपने से, किसी एक बहुत बड़े उपलब्धि से कम नहीं है। जी नेहा, लेकिन साथ में देखिए ना, बनारस की बेबाक राय जिसके लिए वो मशहूर है, जो अभिषेक के साथ मौजूद बाबा से हम सुन पा रहे थे, बेबाक राय है, कुछ भी बोलने से पहले डरते नहीं है, सोचते नहीं है, और उनकी राय है, लाजमी है। जो तमाम लोग यहाँ पर रहते हैं सबकी अपनी अपनी सोच है कि किस तरह से वो वाराणसी को बदलते देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते हैं। कई लोग ये मानते हैं कि सांस्कृतिक पहचान रही, उसे नहीं तोड़ना चाहिए था। कई लोगों ने कहा था नहीं, जैसा पारंपरिक तौर पर, पौराणिक तौर पर उन्होंने काशी विश्वनाथ के बारे में सुना है, वो वैसा देखना चाहते थे। वो देखना चाहते थे कि अगर ज्ञान व्यापी कूप के बारे में कहा जाता है, उस कुएं के बारे में कहा जाता है, तो उन गलियों के जाल में वो उलझ कर रह न जाए। आप कब भीतर घुसते थे उन गलियों से, कब दर्शन करके आपको बाहर की तरफ धकेल दिया जाता था, उस भारी भरकम भीड़ में आपको समझ नहीं आता था। 2-3 किलोमीटर का रास्ता उन सकरी गलियों से होकर आप गुजरते रहते थे। आप में से लोग हैं जो थोड़ा सा पीछे होके, जो काशी के रहने वाले हैं, आप काशी के रहने वाले हैं, थोड़ा सा इधर आइए। बदलाव अच्छा है बुरा है? जी मैम, अच्छा बदलाव है। लोग कहते हैं कि वहां पर उनका घर हुआ करता था, उनके घरों को हटा दिया गया, उससे भी लेकर कुछ लोग नाराज हैं। नहीं, इसमें नाराज होने वाली कोई बात नहीं है। अच्छे से मुआवजा भी दिए हर किसी को, वो हर काम अच्छा कर रहे हैं वो वाराणसी के लिए। और कहाँ से आप? मैं यहीं वाराणसी से हूँ। जी हाँ, चंद्र प्रकाश जैन, काशी क्षेत्र मंत्री, बीजेपी। क्या? अच्छा, तो आपको लग रहा है कि लोग विश्वास कर रहे हैं जो कामकाज हुआ है उसमें? बिल्कुल, बहुत भरोसा हुआ है, बहुत विकास हुआ है काशी का, और आज स्वर्णिम अक्षर है कि देश के प्रधानमंत्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करने आ रही है। हम लोग के लिए बहुत खुशी और गर्व का विषय है, जो इतने सालों से नहीं आ रहा था। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम यहीं के, बनारस के। कैसा यह कामकाज, विकास, वो सब कार्य हुए? सब हुए हैं मैम, और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि विकास इतनी हुई है। आप जो बोले कि
कॉरिडोर को वो तोड़ के या किराएदार उनको सबको मुआवजा मिला है, उनको जगह मिला है, ऐसे नहीं कि फ्री में मिल गया है, मुआवजा मिला है जिसके कारण से वो जो भीड़ था गली था वो गली पर काशी को बदलते देखा है आप लोगों ने इतने समय में ये